बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम भाइयों, प्यारी बहनों और डियर फ्रेंड्स, और मांग अल्लाह से चैनल को देखने वाले और रेगुलरली देखने वाले माय डियर व्यूवर्स, क्या हालो अहवाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। माय डियर, आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ मांग अल्लाह से चैनल से, वो है कैदियों की रिहाई का वजीफ़ा। किसी बहन ने पूछा है कि उनके वालिद जो हैं उनको नाहक कैद में डाल दिया गया है और वो लोग इतने बाख्तियार नहीं हैं, ना ही उनके पास कोई अच्छी सिफारिश है और ना ही उनके पास कोई रिश्वत है। तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ी सिफारिश है और वो जो हक़दार लोग होते हैं उनका हक़ दिलाता है। बस इंसान पे आजमाइशें आती हैं, इसलिए आजमाइशों से हरगिज़ भी घबराना नहीं चाहिए। तो मैं उनको जो वजीफ़ा बताऊंगी ये घर के सारे अफराद ने मिल के पढ़ना है। इंशाल्लाह जैसे ही 41 डेज़ पूरे होंगे उनके वालिद की रिहाई हो जाएगी और वो घर आ जाएंगे। और आइंदा उनके वालिद से दरख्वास्त है कि अपने काम से काम रखें, खामखा पराए फड्डों में टांग हरगिज़ ना अड़ाएं। तो माय डियर, मैं आपको वजीफ़ा बताऊं इससे कबल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को आगे भी ग्रुप्स में और फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर करें ताकि सदका जारिया का सवाब आपको भी हो और बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। डियर व्यूवर्स, वजीफ़ा ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी शख्स नाहक कैद हो जाता है किसी दुश्मनी की वजह से या पराए फड्डे में कुछ लोगों को आदत होती है खामखा टांग अड़ाने की, तो बाज़ औक़ात वो भी साथ ही धर लिए जाते हैं और उन बेचारों को कैद कर दिया जाता है और छुड़वाने वाला कोई नहीं होता क्योंकि उनके पास ना सिफारिश होती है ना रिश्वत। तो इस सूरत में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल अगर किसी को पेश आ गई है तो उस सूरत में घर के सारे अफराद मिल जाएं, घर के सारे अफराद बावज़ू होकर बैठ जाएं दिन में किसी भी वक्त, चाहे ज़ोहर के बाद या असर के बाद या इशा के बाद, जब भी टाइम मिले बैठें घर के सारे अफराद मिल के। 5 अफराद हैं, 4 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, 1100 बार कलमा तैयबा पढ़ें। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद या 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और बीच में 1100 बार वो कलमा तैयबा पढ़ें। यानी कि सब ने मिल के 1100 बार की तादाद पूरी करनी है। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अपने मसले के हल के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह जैसे ही 40 दिन पूरे होंगे तो उनका जो खुदा ना खास्ता जो घर का फ़र्द जो कैद हो गया है, उनके वालिदैन जो भी है वो इंशाल्लाह बाइज़्ज़त घर को वापस आएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो नाहक कैद हुआ हो। ये नहीं खुदा ना खास्ता किसी को कत्ल करके या कोई ऐसा चोरी करके जुर्म करके वो कैद हो जाए तो वो वजीफ़ा पढ़ने बैठ जाएं कि वो घर को वापस आ जाए। खुदा ना खास्ता कोई नाहक कैद अगर हो गया है, किसी वजह से भी हो गया है, बाज़ औक़ात होता है कि कहीं हंगामा हो जाता है तो सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको कैद में डाल देते हैं और जो अमीर होते हैं वो छूट के आ जाते हैं और गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये उस सूरत में है कि नाहक कैद हुई हो तो 1100 बार सारे घर के लोग मिल के बैठ के कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको स्क्रीन पर भी ये कलमा तैयबा नज़र आ रहा होगा। ये पढ़ें और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाल्लाह जैसे ही 40 डेज़ पूरे होंगे वो कैदी रिहा होकर घर को आ जाएगा। उसके बाद हस्बे तौफीक किसी को खाना खिलाएं, सदका या खैरात करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसके बाद अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से हमेशा हम सब को मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, किसी आजमाइश में ना डाले और हम पर अपना रहम व करम हमेशा रखे। हम अल्लाह ताला के रहम व करम के हर वक्त मोहताज हैं, हम आजमाइशों के काबिल नहीं। ए अल्लाह ताला तू हम सब पे दुनिया में भी रहम फरमा और आखिरत में भी। आप लोग भी मेरे साथ आमीन 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 कहें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर।